Hello everyone, so let's discuss true false exercise 8.1 ट्रिग्नोमेट्री के ट्रू फॉल्स डिस्कस करते हैं राइट। सो सबसे पहले क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो कह रहा है tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तो ये आंसर फॉल्स है। देखो इसका प्रूफ है मैं ना इसका टेबल का एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, बहुत इजीली याद हो जाएगा, आपको कुछ भी टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी राइट। सो टेबल का शॉर्टकट मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। फ़िलहाल आप इसको फॉल्स याद रखो, क्योंकि tan a की जो मैक्सिमम वैल्यू वो इन्फिनिटी होती है राइट, वो टेबल से आपको पता लग जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसका प्रूफ देखते हैं। सीकेंट ए इज़ 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ट्रू और फॉल्स। सो चेक करते हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है राइट। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, ये हो गया कॉसिक, ये हो गया सीकेंट। सीकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सीकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो गया। इसका मतलब 12 मेरा हाइपोटेन्यूज है, बेस मेरा 5 है। ड्रॉ करो जरा एक बार। तो मैंने देखा कि हाइपोटेन्यूज की जगह 12 लिखना है, बेस की जगह मैंने 5 लिखना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे को नहीं पता। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वी डोंट नो, एंड बेस इज माई 5 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, अंडर रूट 119। यस। और अगर मैं ध्यान से देखूं, अंडर रूट 119 जो होगा वो छोटा होगा डेफिनेटली 12 से, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर रूट था, 12 का। तो ये तो 144 से छोटा है, दैट मीन ये वैल्यू लेस देन 12 होगी। अगर ये वैल्यू लेस देन 12 है तो ये बात ट्रू है। मान लो अगर यहाँ पे 13 आ जाता तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अगर ये 12 से बड़ी साइड आती तो आंसर गलत था। 12 से छोटी आ रही ये एक्सेप्ट हो जाएगी। 12 से छोटी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 119, तो वो एक्सेप्टेड है। लेकिन 12 से बड़ी वैल्यू नहीं है, 5 से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों बड़े और छोटे हो सकते हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, कॉस ए इज़ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब होता है कि मतलब इसको इस तरीके से भी बुलाया जा सकता है, यूज फॉर कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए, नो फॉल्स। बिकॉज कॉस हमने पढ़ा है ना, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर हमने पढ़ा था टैन थीटा, फिर हमने पढ़ा है कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। सो कॉस थीटा ये है, कोसिकेंट थीटा तो अलग है ना, वो तो साइन का रिवर्स है, तो दोनों अलग नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऊपर वाला आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू राइट। नाउ नेक्स्ट, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, गलत। ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि जो एंगल होते हैं वो इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं कि लाइक 2 कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 सो इट विल बिकम कॉट 2 थीटा। नो, दिस इज़ फॉल्स। ऐसा कभी नहीं होता है, ये कभी भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। सिमिलरली जो ए है ये इंटरनल प्रॉपर्टी है एंगल की, ये एक साथ ही आते हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट हो जाए राइट। सो दिस इज़ द रॉन्ग। नाउ साइन थीटा इज़ 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, सेम वही। साइन थीटा होता क्या है मेरे पास, साइन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ दैट मीन 4/3, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 3। अरे इसमें तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद ही बोल दिया परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 3 है। ये कैसे पॉसिबल है कि ये वैल्यू छोटी हो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बड़ा हो, दिस इज़ फॉल्स। सो दिस इज़ द फॉल्स आंसर। Thank you. Please like and share and subscribe my channel, and we will discuss trigonometric table in the next video, that will be a shortcut। और 8.3 हम डायरेक्ट इसके बाद करेंगे, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा औसम होने वाली। रीज़न क्या है, उसका शॉर्टकट है बिल्कुल, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है।